का बेटा। एक गरीब किसान की सच्ची लड़ाई। उत्तर भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसा था एक गांव, नैना गांव। चारों ओर फैली सूखी जमीन, पथरीली राहें और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। पर इसी वीरान सी धरती में एक उम्मीद पल रही थी। रघुवीर, उम्र करीब 45 की, रंग सांवला, चेहरा धूप से तप चुका, पर आंखों में एक ईमानदार चमक। रघुवीर गांव का एक साधारण किसान था, साधारण से भी नीचे। उसके पास सिर्फ 2.5 बीघा जमीन, एक बूढ़ा बैल और 2 बच्चे, गोपाल और चंदा। पत्नी कौशल्या उम्र से ज्यादा वक्त ने उसे थका दिया था। सिर पर पल्लू रखे हर समय चुपचाप अपने काम में लगी रहती। सुबह का दृश्य, सूरज अभी निकला ही था, मगर गर्मी की तीखी किरणें जैसे किसान की पीठ पर कोड़े बरसाने को तैयार थीं। कौशल्या हल्के स्वर में, आज से बीज बोने की सोची है तुमने? रघुवीर फावड़ा उठाते हुए, हाँ कौशल्या, मिट्टी अब और इंतजार नहीं कर पाएगी। गोपाल उत्साहित, काइट, बाबा मैं भी खेत चलूं? रघुवीर मुस्कुराया। बेटा गोपाल उम्र में बस 13 का, मगर जिम्मेदारियों का भार 30 साल के जैसा था। रघुवीर, चल बेटा, सीखना पड़ेगा, जमीन की बोली समझना पड़ेगी। खेत का दृश्य खेत बंजर है, दरारें पड़ी हैं, बैल धीरे धीरे हल खींच रहे हैं। गोपाल पसीना पोंछते हुए, बाबा ये जमीन इतनी सख्त क्यों हो गई? रघुवीर आंखें मूंदकर मिट्टी को छूते हुए, बरसात नहीं हुई बेटा, खेत को पानी नहीं मिला, जैसे बिना माँ के बच्चा। वो मिट्टी उठाकर सूंघता है, जैसे किसी किताब को पढ़ रहा हो। गांव में एक और बड़ा किसान था, लालाचंद। 10 बीघा जमीन, ट्रैक्टर, बोरिंग और तहसीलदार तक उसकी जेब में। लेकिन दिल इतना छोटा कि दूसरों की रोटी देख जल जाए। एक दिन जब रघुवीर ने खेत जोतते हुए घाट पर थक कर बैठना चाहा, तभी लालाचंद अपने चमचों के साथ आया। लालाचंद हंसते हुए, अरे रघुवीर, फिर उसी 2 बीघे में सपना बोने चला है? रघुवीर शांति से, मेहनत का सपना है मालिक, बीज बोऊंगा तो फसल उगेगी ही।